राम राम। हम बुंदेली चुगली से गोलू अग्रवाल और इस समय बैठे हैं भाजपा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य प्रदीप सराव जी के पास और पूछा थे झांसी में दो नामों की चर्चा बड़ी जोर शोर से है। निवर्तमान विधायक जो है रवि शर्मा और एक प्रदीप सराव जी, दो नाम ऐसे निकल के आ रहे हैं यदि उनको टिकट कटो तो सीधी टिकट आपकी पाले में जाए। ये हम सोचते हैं कि सभी ने अपने अपने काम के आधार पर टिकट मांगा है। मैंने भी अपने काम के आधार पर, संगठन के प्रति अपनी निष्ठा के आधार पर, एक बहुत लंबे कार्यकाल से जो संगठन से हमारा जुड़ाव रहा, हमारे परिवार का, हमारी जो कार्यशैली है, जनता के बीच में हमारी जो लोकप्रियता है, आज आप अभी कहीं भी चले जाइए, किसी भी जनता के किसी व्यक्ति से बात करिए, वो हमारे नाम की चर्चा करते नजर आएगा। इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में, यहाँ तक कि आप विरोधी दलों के लोगों में भी जाएंगे तो वो भी निश्चित रूप से हमारे और हमारे काम की चर्चा करेंगे। इसी आधार पर हम एक उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद पार्टी मुझको इस बार मौका दे। अच्छा, एक पेज फिसरा है क्योंकि इधर पे जो है वैश्य समाज और ब्राह्मण समाज की जो है कि लगभग बता रहे हैं कि जो संख्या जो है लगातार जो बराबर रहेगी। तो ये जो समझ में आ रहा हो कि ब्राह्मण समाज को टिकट दो जाए कि वैश्य समाज को। वैश्य समाज चाह रहा हूँ कि इस बार वैश्य समाज को विधायक बने, ऐसे बारे में क्या विचार है आपको? हमारी पार्टी जातीय आधार पर नहीं सोचती है और जहां तक आपने कहा ब्राह्मण समाज का टिकट कटेगा, आप ब्राह्मणों में जाकर के हमारी लोकप्रियता, हमारा संबंध उनसे पता कर सकते हैं। हमारा नहीं, हमारे पूरे परिवार का, हमारे पिताजी का, हमारे भाई का, जिस प्रकार से ब्राह्मण समाज के लोगों में उठना बैठना है और बड़े बड़े झांसी के जो ब्राह्मण समाज के परिवार हैं वो हमसे लगातार ये कह रहे हैं कि इस बार तुम टिकट लेके आओ और पूरी मेहनत के साथ तुम्हारे साथ में लगा जाएगा। किसी भी हालत में आपको झांसी से जिता करके, ताकि झांसी के विकास को और अधिक गति हम प्रदान कर सके, ऐसा सबका कहना है। कहीं कोई जातीय आधार पर निर्णय नहीं, और पार्टी भी सब समाजों का ध्यान रखती है। हम लोग सबको साथ में लेकर के चलने वाले लोग हैं, अलग अलग जाति के आधार पर नहीं। समाज के हर वर्ग, समाज के सबसे कमजोर व्यक्ति के आधार पर उसका विकास कैसे हो, उसकी उन्नति कैसे हो, इस प्रकार से सोचने का हम लोगों का तरीका है और यही हमारी पार्टी का तरीका है। तो जी हमारे संगे प्रदीप सराव जी थे, एक छोटी प्रेस कॉन्फ्रेंस ने करी थी। अच्छा भाई साहब, आपसे जो पूछना चाह रहे हैं कि जैसे मान के चलो कि वर्तमान विधायक है और जो है कि आप चाह रहे हैं कि हमें विधायक को टिकट मिले, तो आप ऐसे कौन से दो काम रहेगा जो झांसी में कराना चाह रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जब से सरकार बनी है, चाहे उत्तर प्रदेश की हो और चाहे देश की माननीय मोदी जी की सरकार हो, माननीय योगी जी की सरकार हो, प्रदान कर सके, ऐसा सबका कहना है। कहीं कोई जातीय आधार पर निर्णय नहीं, और पार्टी भी सब समाजों का ध्यान रखती है। हम लोग सबको साथ में लेकर के चलने वाले लोग हैं, अलग अलग जाति के आधार पर नहीं। समाज के हर वर्ग, समाज के सबसे कमजोर व्यक्ति के आधार पर उसका विकास कैसे हो, उसकी उन्नति कैसे हो, इस प्रकार से सोचने का हम लोगों का तरीका है और यही हमारी पार्टी का तरीका है। तो जी हमारे संगे प्रदीप सराव जी थे, एक छोटी प्रेस कॉन्फ्रेंस ने करी थी। अच्छा भाई साहब, आपसे जो पूछना चाह रहे हैं कि जैसे मान के चलो कि वर्तमान विधायक है और जो है कि आप चाह रहे हैं कि हमें विधायक को टिकट मिले, तो आप ऐसे कौन से दो काम रहेगा जो झांसी में कराना चाह रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जब से सरकार बनी है, चाहे उत्तर प्रदेश की हो और चाहे देश की माननीय मोदी जी की सरकार हो, माननीय योगी जी की सरकार हो, पूरे देश का विकास हुआ है। उत्तर प्रदेश का हुआ, देश का हुआ, बुंदेलखंड का हुआ, झांसी का हुआ। हमारे सांसद ने, विधायक ने, मेयर ने, दीदी उमा भारती ने झांसी के विकास में कोई कसर बाकी नहीं रखी थी और जो उन्होंने गति दी है उस गति को और ज्यादा तेज करने का हम प्रयास करेंगे। और झांसी में कि आगामी 50 साल को देखते हुए हमने अपने दिमाग में एक ब्लूप्रिंट बना रखा है कि झांसी में व्यापारियों की समस्याओं का समाधान कैसे हो, यातायात व्यवस्था कैसे हो। ये बातें तो हो जाए टिकट की बात, इस प्रकार का काम हम प्रयास करेंगे। जो पूछो चाह रहा है कि मान के चलो पार्टी ने आपको टिकट नहीं दी तो पार्टी से आपके लाइन जो होगा? नहीं, ये तो कोई सवाल ही नहीं उठता। हम लोग तो सब लोग एक विचार और एक सिद्धांत के लिए काम करने वाले लोग हैं। मांग रहे हैं, मिलेगा तो आखिर किसी एक को ही, और जिसे भी मिले। सपा वाले तैयार है, बीजेपी वाले तैयार है, ऐसा लग रहा है? नहीं, ये तो और पार्टियों का कल्चर है आने और जाने का। हमारे यहाँ आप देख रहे होंगे, अभी भी आपने एक चीज बहुत विशेष देखी होगी, स्वामी प्रसाद मौर्य जो पार्टी से गए हैं, केवल वही लोग गए हैं जो बाहर से आए थे, पलायन करके आए थे, दल बदलू थे, जिनका देश से, समाज से, राष्ट्र से कोई लेना देना नहीं।
और वो तो अपने स्वार्थों के लिए राजनीति करते हैं। अगर अपने स्वार्थों के लिए उन्हें देश को, समाज को बेचना भी पड़ेगा तो बेच देते हैं। कुशवाहा समाज के दलाल बनकर के राजनीति कर रहे हैं। मैं 10 कुशवाहा से बात कर चुका हूं कि आप स्वामी प्रसाद मौर्य के विषय में आपका क्या कहना है। उन्होंने कहा कि हमारे समाज के ठेकेदार हैं। हम सब कुशवाहा समाज के लोगों का कहना है भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, हैं और रहेंगे। नहीं, जैसे आप कह रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जो है कि दूसरी पार्टी से आए थे वो बीजेपी में, मान के चलो रश्मि यार जो है पिछली बार फिर पहुंच गई सपा में, फिर क्या करो आप, अब तो बीजेपी में ले लो आपने। नहीं, उनको ले लिया है, और लेकिन पार्टी ने क्या सोचा है उनके विषय में ये हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। तो हमारे जो प्रदीप सरावगी थे इनने कई सवालों के जवाब दिए हैं, कशु की गोलमाल में जवाब भी दिए हैं, लेकिन जो है कि ये चाह रहे हैं कि झांसी से टिकट वैश्य को मिले। जयराम जी।